स्वागत है। वेलकम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? ऑल आर वेलकम माय फ्रेंड्स। नाउ स्टार्टिंग माय लास्ट कन्वर्सेशन बिफोर। हाय, हाउ आर यू? It's my great pleasure you watch my live session, and you can look behind me my charcoal portrait, our Prime Minister PM Modi ji. It's under process my work. It's our Indian Prime Minister PM Narendra Modi ji portrait. I am working on this. It's charcoal portrait, 7 feet into 5 feet work. My 7 foot into 5 foot portrait work, and under process work my portrait of PM Modi. I want to plan. I represent a big size portrait or sculpture to our Indian PM Modi ji. थैंक यू जी, थैंक यू ब्रदर जी। तो अभी स्टार्ट करते हैं कल का सेशन। कल हम डिस्कस कर रहे थे एक तो अपना आर्ट मीडिया के बारे में। आर्ट न्यूज़ चैनल जैसे सभी चैनल्स हैं, कल हम यही डिस्कस कर रहे थे कि न्यूज़ चैनल्स जिस तरह से बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, और न्यूज़ के हैं, आस्था के हैं, सुबह आस्था चैनल आता है और शेयर मार्केट आता है। आप देखिए कपिल शर्मा का भी शो आता है, तो उस पर मतलब हर चीज़ के लिए एक चैनल है। जैसे पहले अभी कपिल शर्मा शो पे आप जब भी आप देखेंगे उस पर कॉमेडी आती रहती है, और खाना खजाना भी एक चैनल आता है, योगासन का आता है, और BBC लंदन आ गया, जियोग्राफिक चैनल आ गया, सभी तरह के सभी बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं। इतने सभी हम लोग देख भी नहीं पाते हैं। तो BBC लंदन हो गया, जियोग्राफिक हो गया, और ना जाने कितने चैनल्स हैं जितने हम लोग उस पर शायद देख भी नहीं पाते। और हर भाषा में अलग अलग लैंग्वेज के अंदर चैनल अवेलेबल है। तो वही एक ज़रूरत है हमारे को अपनी आर्ट को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जितना आप देख रहे होंगे जो चीज़ का चैनल पे प्रचार ज़्यादा होता है, लोगों को उसका असर जल्दी होता है उसके माइंड में। तो वही हमारा प्लान है कि हम भी अपना हम चैनल हम स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो हम लोग जब भी आप हमारा चैनल खोलेंगे, जब भी आप हमारा फेसबुक पेज खोलेंगे, तो उस पर आपको कुछ ना कुछ रनिंग चलता हुआ मिलेगा। कुछ रनिंग इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, कुछ रनिंग वीडियोस मिलेंगी। तो ये मेरा प्रयास है कि मैं कोशिश करूं डेली उस पर कुछ ना कुछ नया वीडियोस, नया आर्टवर्क, और 24 आवर्स में उसको चलाने का भी मेरा मेन पर्पज़ है कि मैं उसको 24 आवर्स जब भी कोई आप उसके ऊपर आप आएंगे, नॉलेज मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, वो मेरा प्लान है। तो कल हम बात कर रहे थे, ये तो हुई हमारा आर्ट न्यूज़ चैनल प्लान करने की। कल हम बात कर रहे थे फेक इंस्टीट्यूशंस ऑफ आर्ट, जिसका हमारे स्टूडेंट्स के कैरियर के ऊपर बहुत बड़ा पड़ता है। क्योंकि आजकल जो जो गवर्नमेंट के बहुत जाने माने बड़े कॉलेजेस हैं, आर्ट कॉलेजेस हैं, उनके अंदर तो एक एंट्रेंस के द्वारा आपको एडमिशन मिलता है। एंट्रेंस होता है, बहुत टफ उसका प्रोसेस है, उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन आजकल प्राइवेट कॉलेजेस की, इंस्टीट्यूशंस की इतनी भरमार हो गई है जो सिर्फ बच्चों से पैसे ही लूटने का काम कर रहे हैं। तो मैं आज उसी पर कुछ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ अपना लाइव सेशन में, कुछ प्रैक्टिकल काम करने से पहले। तो यही मैं आप लोगों के आगे डिस्कस करना चाहता हूँ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाने से पहले कोशिश करें कि आपका गवर्नमेंट के अंदर हो, अगर एडमिशन मिल जाए तो। जो आर्ट कॉलेज, दिल्ली ऑफ आर्ट कॉलेज है, जामिया हो गया,
BHU हो गया आपका, बड़ौदरा हो गया, और जे स्कूल ऑफ आर्ट का, बहुत सारे इतने आर्ट कॉलेजेस हैं जिसमें अगर हम कोशिश करें सिलेक्शन की तो वहाँ करियर आपका बहुत ब्राइट बने। और प्राइवेट कॉलेजेस में अगर मजबूरन आप जा भी रहे हैं तो वहाँ जाकर सबसे पहले ये हमारा राइट बनता है कि हम वहाँ की फैकल्टीज़ का प्रोफाइल चेक करें। और फैकल्टीज़ में भी ये बहुत चीज़ें चलती आ रही हैं, वो फैकल्टी वहाँ होती भी नहीं है, वो फर्जी ब्रोशर्स छपवा के आपको दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि इतनी इतनी बड़ी हाई लेवल की फैकल्टीज़ हमारे यहाँ पर है, जबकि वो एक्चुअल में वो फैकल्टी वहाँ होती ही नहीं है। तो कोई भी गेस्ट फैकल्टी का किसी का एक दिन बुला लिया, उसका अपना प्रोफाइल छाप दिया उसमें हाई प्रोफाइल फैकल्टीज़ को बुला के कि ये हमारे यहाँ पे फैकल्टीज़ पढ़ाती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और बहुत सी जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि प्रॉपर क्वालिफाइड फैकल्टीज़ भी नहीं है, जो मास्टर्स भी नहीं है वो आपको पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के ही लोग जो हैं वो भी आपको आर्ट एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी बन जाती है हम लोगों की, हमारे पेरेंट्स की या हमारी भी, कि पहले हम उस कॉलेज का जाके रैंक देखें और वहाँ की फैकल्टीज़ का देखें एक्चुअल में वो फैकल्टीज़ वहाँ पर हैं भी या नहीं, और जो हैं तो उनका वर्क प्रोफाइल क्या है। क्योंकि सिर्फ बहुत सारी डिग्रीज़ भी होती हैं, फर्जी डिग्रीज़ भी होती हैं, बहुत सारे इस तरह के टीचर्स भी मिल जाते हैं, तो उसमें सिर्फ हमारे बच्चों का ही फ्यूचर ख़राब हो रहा है। आपका फ्यूचर ख़राब हो गया, 2-4 साल ख़राब हो जाएंगे, 2-4 साल ख़राब होने के बाद फिर आप वापस भी नहीं आ सकते, क्योंकि जो आपको टाइम में सीखना चाहिए था आपने BFA की डिग्री ले ली। अभी मैं कुछ कॉलेजेस के बारे में इस तरह का बताता हूँ जो उन्होंने भ्रामक जाल फैलाया हुआ है। जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे, आप तो नेट से, गूगल से मैटर निकालते, उन लोगों को कुछ खुद भी नहीं पता होता, उसमें निकालते कि आप BFA करने के, मतलब BFA करने के बाद आप फिल्म डायरेक्शन में चले जाएंगे, सेट डिज़ाइनिंग में चले जाएंगे, और फोटोग्राफी में चले जाएंगे, एनिमेटर बन जाएंगे, दुनिया भर की इतनी सारी चीज़ें, इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, जो उनके कॉलेज में कोर्स होता भी नहीं है उसको भी वो कहते हैं BFA के बाद ही, क्योंकि अब BFA नहीं है। और वो ये भी नहीं कहते कि पहले हमको मास्टर भी करनी चाहिए आपको, मतलब वो इतना भ्रामक जाल फैलाते हैं, बच्चों को बातों में फंसाते हैं, जय हिंद सर, जय हिंद। तो उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हम लोगों को सावधानी बरतनी है, उनसे बचना है, अपना करियर बनाना है। तो क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब आप एडमिशन के लिए जाएं कहीं पे, तो ये 10 पेज का आपके 10-20 पेज का आपके आगे ब्रोशर्स सामने दिखा दिया जाएगा कि उसमें 50 तरह के करियर में दिखा देते हैं कि आप ये भी बन जाएंगे, फोटोग्राफर बन जाएंगे, सिनेमाटोग्राफर बन जाएंगे, मूवी शूट कर लेंगे, एनिमेशन की भी उनको ABCD भी नहीं पता होती है। तो इतने स्कोप बता देते हैं, जितना मतलब BFA के बाद इतने नहीं होते। BFA के बाद मास्टर भी करना बहुत अच्छा है, ज़रूरी है, करना भी चाहिए, मास्टर की नॉलेज हो। मास्टर के बाद और फिर BFA के अंदर भी क्या होता है, और कुछ इंस्टीट्यूशंस में एक अजीब किस्म की दुकानदारी जिसे कहते हैं ना, वो चल रही है। जब आप जाएंगे तो आपको फीस में डिस्काउंट का प्रलोभन दिया जाएगा। आप किसी के थ्रू एडमिशन के लिए जाएंगे, आपको आपकी फ़ीस में 20,000 रुपये का कमीशन भी दिया, किसी के थ्रू अगर आप गए तो वहाँ ये भी होता है कि आपको 20,000 कमीशन देंगे एडमिशन पे। देखिएगा, खुलेआम कॉलेजेस ने अपने रेट लिस्ट छापी हुई है कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, हम आपको 10,000 रुपये का कमीशन देंगे, और आप कोई एडमिशन दिलाते तो आपको 20 का कमीशन मिलेगा, 10 का कमीशन मिलेगा। आप सोचिए, जिस जगह एडमिशन के लिए वो आपको उल्टा पैसा दे रहे हो, तो वहाँ पे वो क्वालिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बड़ा दुखद परिस्थिति है कि प्राइवेट कॉलेजेस में इतना धांधली और ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ इतना खिलवाड़ जो हो रहा है, इसके ऊपर सरकार भी अगर अपना ध्यान दे कि ये क्वालिटी मेंटेन करें, फैकल्टी ओरिजिनल हो, ठीक हो, उनकी क्वालिफ़िकेशन ठीक हो। क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ आप क्वालिफाइड भी मिल जाएंगे, लेकिन उनका वर्क प्रोफाइल अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप फाइन आर्ट के अंदर जा रहे हैं, BFA MFA, तो उसमें उनका प्रैक्टिकल नॉलेज भी साउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बड़ी एक मेरे दिमाग में चर्चा है, मतलब एक बड़ा दुख की बात है, जिससे नई पीढ़ी हमारी अपना करियर उन लोगों का खतरे में है। तो जब भी आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएं, ये मेरी आपको सजेशन है, सुझाव है कि आप जाएं जहाँ पर भी, तो वहाँ जाकर अपना
पहले वहाँ का फैकल्टी प्रोफाइल देखें, फैकल्टी में जेन्युइन है या नहीं है। अब वहाँ की फैकल्टी के पास अपना उनका वर्क प्रोफाइल देखिए, उन लोगों का काम एक्चुअल में है या नहीं है, कैसा काम है, क्योंकि और फैकल्टी कोई और है। इतने रिनाउंड आर्टिस्टों का प्रोफाइल आपको वहाँ पे लगा हुआ मिल जाएगा और वहाँ दिखाते हैं वो एक्चुअल में फैकल्टी होती नहीं है। तो आर्ट फील्ड के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने, कॉलेजेस ने भ्रामक स्थिति पैदा कर रखी है, सिर्फ बच्चों को लूटने का काम किया हुआ है। तो वो स्थिति ठीक नहीं है। तो आप कोशिश करें कि अपना अच्छे से देखभाल कर कर उसमें तब एडमिशन लें। और एक ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम एकेडमिक हैं या नहीं है। अगर हम एकेडमिक नहीं भी हैं तो भी आप, अगर आर्ट के अंदर आपकी लगन है, काम करने का मन है, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको करने का, सीखने का लगन होना चाहिए, क्योंकि आर्ट एक ऐसा फील्ड है। अब गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को लीजिए, वो किसी आर्ट कॉलेज में नहीं गए और 65 साल की एज के बाद उन्होंने अपनी आर्ट स्टार्ट करी। अगर आपके अंदर कला कर, आर्ट करने का वो है, एकेडमी में सिर्फ आपको वो कुछ टेक्निक्स, कुछ मीडियम्स से रूबरू कराते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर आर्ट है, आपके अंदर लगन है, तो आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी, अगर नहीं भी एजुकेटेड हैं तो भी आप काम कर सकते हैं, आर्ट में अच्छा नाम कर सकते हैं। उसके लिए फिर एक होता है सेल्फ टॉट, जो लोग बोलते हैं, लेकिन सेल्फ टॉट बोल तो देते हैं, लेकिन कम से कम सेल्फ स्टडी तो करें। अब जहाँ से भी आप स्टडी करेंगे वो आपका गुरु हो गया, टीचर हो गया। तो सबसे ज़रूरी है कि हम लोगों को आर्टिस्टों के बारे में पढ़ना चाहिए, सीनियर आर्टिस्ट क्या काम कर रहे हैं उनका काम देखना चाहिए, और डिफरेंट टाइप की रोज़ अलग अलग टेक्निक्स में देखिए, हज़ारों तरह की टेक्निक्स हैं। मतलब एक जन्म में आप सोचें कि सारी टेक्निक पे हम काम कर लें, नहीं कर पाएंगे। तो रोज़ किसी एक टेक्निक पे आप, इतना इजीली आपके आगे गूगल हो गया है, तो किसी एक टेक्निक पे देखें। अब स्कल्पचर भी बहुत तरह की टेक्निक्स होती हैं, पेंटिंग में हज़ारों तरह की टेक्निक्स हैं, प्रिंट मेकिंग हो गया, और वाटर कलर हो गया, एक्रेलिक हो गया, ऑयल पेंटिंग हो गई, पेस्टल कलर हो गया, ड्राई पेस्टल हो गया, क्रेयंस हो गए, चारकोल हो गया, बहुत तरह का काम है इसके अंदर। ऐसी प्रिंट मेकिंग के अंदर भी कई टेक्निक्स होती हैं। तो वो वाला सब काम जब हम करते हैं तो डेली हमको स्टडी करनी है, रोज़ हमको स्टडी करें, एक आर्टिस्ट पे काम करें, स्टडी करें। जब हम और लोगों का काम देखेंगे तभी तो हम लोगों को काम सीखने को मिलेगा। तो मेरा सिर्फ यही सजेशंस है, कहीं भी आप जाएं, किसी कॉलेज में जाएं, प्रोफाइल देखें, वहाँ का काम देखें, आप कहीं फ्रॉड गर्दी में फंस तो नहीं रहे। और जो वो अपने इतने सारे गिना देते हैं, अभी हम अपने इस लाइव सेशन में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको बीएफए करके क्या क्या आपके लाइफ के लिए स्कोप खुल सकते हैं, एमएफए के बाद आपके करियर, और आपको अगर फिल्म लाइन में जाना तो उसके लिए आपको क्या कोर्स करना होगा, और मीडिया लाइन में जाना तो उसके लिए क्या कोर्स करना होगा, प्रिंट लाइन में जाना तो उसके लिए क्या कोर्स करना होगा, स्कल्पचर में जाना तो आपको क्या पढ़ाई करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा डेली आप लोगों से यहाँ पर, जो है कि हम किस फील्ड में जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या स्टडी करनी पड़ेगी। और बहुत सारे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए प्रिपरेशन भी मैं कराता हूँ, कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, एनआईडी हो गया, और बहुत सारे इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें आप एंट्रेंस वगैरह के लिए प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के लिए मैं उसमें प्रिपरेशन भी कराता हूँ। कुछ नेट क्वालिफिकेशन के लिए भी कोई अगर करना चाहे तो वो भी मैं कराता हूँ। तो आज का हम लाइव कन्वर्सेशन यहीं क्लोज करते हैं, और अभी आज हम ये हमारा चारकोल पे वर्क है पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी का। तो अभी हम आज स्टार्ट करते हैं, वाटर कलर में काम करेंगे। और अभी इन दिनों एक सुशांत सिंह जी का अभी जहन से नहीं उतर पा रहा, तो हम सुशांत सिंह जी का ही काम, आपको मैं आज वाटर कलर में सुशांत सिंह जी का काम करके दिखाता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। ये वीडियोस ठीक दिख पा रही है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आकाश, वीडियो ठीक दिख रही है? सही देख पा रहे हो? भरत, अरुण?